वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम हॉर्टिकल्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेजिटेबल साइंस। इससे पहले हमने फ्रूट साइंस में पढ़ा था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओलेरीकल्चर के बारे में और एक क्रॉप कैबिज के बारे में, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, जिसे हम गोभी कहते हैं, पत्ता गोभी। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो बच्चा यूजी का हो या पीजी का या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट। कैबेज पढ़ने से पहले हम लोग ओलरी कल्चर के बारे में जान लेते हैं। ओलरी कल्चर is the branch of science which deal with study of vegetable crop। विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं मगर सब्जियों की, तो ज्यादातर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल आर अल्कलाइन इन नेचर। मेजर मिनरल present in fruits and vegetable is potassium। तो जो मिनरल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में, वो होता है हमारा पोटेशियम। लेकिन अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें तो वो रिच सोर्स होता है आपका फॉलिक एसिड का। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। और ज्यादातर जो वेजिटेबल ग्रीन हाउस में ग्रो किए जाते हैं आपके, वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल का। इंडिया is the second largest producer of vegetable in the world आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट आपका चाइना है। और अगर हम पहले हाइब्रिड वेजिटेबल की बात करें तो वो आपका ब्रिंजल है। फर्स्ट हाइब्रिड वेजिटेबल क्रॉप इज ब्रिंजल, जो कि 1924 में किया गया था। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया वेजिटेबल के बारे में। वेजिटेबल को बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा गया है, उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग, उसकी क्या बोलते हैं, प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग, और उसके टिश्यूज के अकॉर्डिंग, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पाया गया है उसको भी हम सब अपनी इस आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं कैबिज। कैबिज के बारे में देखते हैं कैबिज क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जितनी भी आपकी
कैबेज हो गई, जितनी भी गोभी वर्गीय हो गई, जैसे आपकी कोल क्रॉप हो गई या कैबेज हो गई या ब्रोकली हो गई, वो सब आपकी कोल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। कोल क्रॉप, अगर हम कोल क्रॉप की ही सिर्फ बात करते हैं या फिर कॉम्पिटिशन में कोल क्रॉप आता है जो कि आपकी क्रोसिफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उसमें आपकी गोभी वर्गीय सारी फसलें होती हैं। जैसे आपका बंदा गोभी है, फूल गोभी है, एक आपका कोनकुल होता है, दूसरा आपका काले ब्रोकली है, और उसमें कई सारी और भी आपकी मतलब गोभी वर्गीय फसलें आती हैं। तो वो सब आपकी कोल क्रॉप के तौर पे जानी जाती है। जो कोल क्रॉप का उसका एंसेस्टर था, एंसेस्टर ऑफ कोल क्रॉप इज कोलवाट। कैबिज जो है, ये इंडिया में इसका जो मतलब रैंक है, रेड्यूसिंग का रैंक है, वो तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया रैंक थर्ड इन कैबिज प्रोडक्शन। इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रिसेकिया ओलेरेसिया वैरायटी कैप्टेटी। इसकी फैमिली है क्रोसिफेरी या फिर ब्रिसेसिया का। क्रोमोसोम नंबर होता है 2 and 18। सारी आपकी कोल क्रॉप का इतना ही होता है। ओरिजिन की बात की जाए तो मेडिटेरियन रीजन। और जितनी भी आपकी कोल क्रॉप है उन सबका ओरिजिन प्लेस मेडिटेरियन रीजन ही है। कैबिज को आप दो तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और दो तरीके से इसकी सोइंग कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप खुद के कंजप्शन के तौर पे, ऐसा सब्जी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको एक बार लगाएंगे एनुअली। और अगर आप बाइनियली, मतलब अगर आप सीड के पर्पज से इसे ग्रो कर रहे हैं, तो इसको आप एक सीजन में 2 बार लगा सकते हैं फॉर सीड प्रोडक्शन। इज यूज्ड एज एनुअल क्रॉप फॉर कंजप्शन, यूज एज वेजिटेबल, grown annually as biennial for seed protection, grown in 2 season। मेनली इसका इस्तेमाल मेनली टेम्परेट एरियाज में किया जाता है। मेनली यूज्ड इन टेम्परेट रीजन।
कैबेज जो होता है वो हार्डर होता है देन कॉलीफ्लावर। कैबेज इज हार्डर देन कॉलीफ्लावर। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी is present due to presence of ignol 3 carbonyl। इग्नॉल 3 कार्बोनिल की वजह से इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैबेज इज shallow rooted crop and highly irrigation sensitive crop। इसके एडिबल पार्ट को हम हेड कहते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज is called head। इसके फ्रूट टाइप को सिलिकुआ कहते हैं। कैबेज इज highly क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इसका पॉलिनेशन आपका हनी बी के द्वारा होता है। फ्लेवर इन कैबेज leaf is due to glycoside जिसका नाम होता है फिनिग्रीन। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल एंड क्लाइमेट देख लेते हैं। पीएच चाहिए होता है 5.5 से लेके 6.5। प्लांट ग्रोन इन सैलाइन सॉइल। पेड़ अच्छा ग्रो करता है आपका सैलाइन सॉइल में। आर prone टू डिसीज। अगर हम प्लांटिंग की बात करते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है रेज बेड of size 3 into 0.6 meter and
10 से 15 सेंटीमीटर in height are prepared about 70 सेंटीमीटर distance is kept between two beds. इसके बाद इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर for seed germination is 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर for seed germination is just above 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम रेंज फॉर growth and head formation is 15 से 21 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ is assessed in most of the cultivation cultivar at temperature 43.2 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका टेम्परेचर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैरायटी की। गोल्डन एकर, ये आपकी बहुत ही अर्लीस्ट वैरायटी है। इसके बाद है पूसा, ड्रम हेड, एंड पूसा मुक्ता। रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट। इसके बाद है पूसा अगेती, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी। पूसा संबधा, रेजिस्टेंट टू ब्लैक लैग, और ड्राई रॉट। नेक्स्ट है प्राइड ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि ये किसकी वैरायटी है। ये बहुत अर्लियर है और इसका जो हेड होता है वो पूरा राउंड होता है।
K1, tolerant to black rot disease. हम इसके सीक्रेट की बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। अर्ली वैरायटी के लिए 600 से 700 ग्राम सीड पर हेक्टेयर। अर्ली वैरायटी में जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत मतलब वो लेट वैरायटी की अपेक्षा कम होता है, और इसका जो जर्मिनेशन हो मतलब इसका जो टाइम पीरियड है जुलाई से अगस्त में इसको हम सोइंग करते हैं। लेट वैरायटी 375 से लेके 400 ग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद इसकी ईल्ड देख लेते हैं। 500 से 600 केजी पर हेक्टेयर। स्टोरेज के समय टेम्परेचर चाहिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर 2 to 8 week इज नीडेड। हम बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट की। जो डिजीज मैनेजमेंट है वो ज्यादातर कोल क्रॉप का कॉमन ही रहता है, सब में एक ही डिजीज रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो डिजीज है वो है आपकी ब्लैक रॉट। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। द कॉजल ऑर्गेनिज्म है ज़ेंथोमोनास कॉम्प्रिक्रिसीज। इसमें क्या होता है, वी शेप के क्लोरोजिसिस appear on margin of leaf। इसके बाद दूसरी बीमारी है कट रॉट और सॉफ्ट रॉट। ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अर्विनिया क्रोटोवीरा। ये सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाती है जब हम इसके स्टोरेज करते हैं तब। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग स्टोरेज। इसके बाद है व्हाइट रस्ट। ये फंगस के थ्रू होती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म है
एल्बुगा, कैंडिड, ये सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाती है अपना एसिड सॉइल पे। एसिड एसिड सॉइल फेवरेबल। इसके बाद है ब्लैक लेग, ये भी फंगस से होता है। फ्यूजेरियम स्पीशीज, ट्रांसमिटेड बाय सीड्स। अब हम देख लेते हैं पेस्ट के बारे में। सबसे ज्यादा सीवियर पेस्ट है जिसको हम बोलते हैं DDM, मतलब डायमंड ब्लैक मॉथ। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्यूटिला ज़ैंथोलेटा। मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट है ये, मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट। इसके बाद है स्टेम बोरर, कॉजल ऑर्गेनिज्म है लिग्नो डेस और बेनेलिसिस। सॉरी, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ये नहीं है। स्टेम बोरर कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेल्यूला डेलिसिस। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके।